बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरती सदगुरु के ध्यान सुमिरन से विलग न होने पाए, इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान सद्गुरु के चरणों में रमा होगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सन 1971 का आगमन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के दिव्य तेजोमयी स्वरूप का दे दीप्यमान प्रकाश हजारों सूर्यों की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन में आनंद की लहरें भर गया। श्री आनंदपुर में उमड़ता संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चल प्रेम को पाकर जन्म जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक इस प्यास को बढ़ाए जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करते। महात्मा परम विवेकानंद जी व महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन दूज श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए विनय की। क्योंकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं, उनकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का ठिकाना ही न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह, आज नए वर्ष 1971 में सचखंड श्री आनंदपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य तथा आज चांद रात का दिवस पुनः श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्यों का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों धन्यवाद, मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद्र रात 1 मास बाद आती है। वह भी रात को 10 मिनट चांद दिखाई देता है और उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चंद्रमा तो सामने ऐसे चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी व बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु यह चंद्रमा यह दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। आपने श्री वचन फरमाए, यह सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी, उसमें वही नूर झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दूलन दास जी की वाणी है, ताती बाऊ लागे नहीं आठों पहर आनंद, दूलन नाम सनेहते दिन दिन दशा दुचंद। गुरु वचन बिसरे नहीं कबू न टूटे डोरी, पियत रहो सहजे दुल्हन नाम रसायन घोरी। प्रेमियों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम आप सबको प्रदान किया है। इसकी कमाई करने से, सुमिरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित व तृप्त रहती है। सुरती को नाम में जोड़ना ही ऐसे है जैसे दूज का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतरात्मा प्रकाशित रहती है। गुरुमुखों, नाम को दिल में बसाना ही सद्गुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सद्गुरु है, सद्गुरु नाम स्वरूप है। इसलिए सद्गुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती को नाम में लगाए रखना है। हमेशा हमेशा के लिए यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बना रहेगा। सदा यह सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहोगे। महात्मा जी व समस्त प्रेमी जन ऐसी अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाने लगे, सद्गुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। बाकी गुरुमुखों ने भी जब इस आवाज को सुना तो वे भी भागते हुए सत्संग भवन में पहुंचते गए। द्वार कैसे खुले,
क्या हुआ कुछ पता नहीं। बस हॉल में आते ही सभी दिव्य तेजोमयी नूरानी श्री दर्शन की झलक व मस्ती के नजारे में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सब मालो माल हो गए। गुरुमुखों के जयकारों के घोष से धरती अंबर से मानो पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात श्री आनंदपुर में, श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चंद्र रात आती तो महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी तथा सब सिंधी संगत एवं प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नजारों से निहाल करते। श्री वचन फरमाते और मानुष जन्म के ध्येय को पाने के लिए भक्ति नाम सुमिरन के लिए विशेष जागृति प्रदान करते। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों का विवरण उन्हीं स्थानों पर संकलित किया गया है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सम्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तक शाश्वत ज्योति स्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे, अर्थात ज्योतिर्मय उपासना स्थल का नवनिर्माण और साज सज्जाओं से पूर्ण करना, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान आदि अनेक कार्य श्री परमहंस अद्वैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुकता भर रहे थे। आपने इन सब कार्यों को क्रमशः आरंभ करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री आनंद सर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, दोनों ओर श्री शांति भवन अभ्यास एवं भजन स्थल, श्री आनंद अमृत कुंड को भव्य नव्य रूप देते हुए युग युगांतरों तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया। आप इनके साथ साथ सभी पारमार्थिक कार्य व निर्माण कार्यों को मुख्यता प्रदान करते हुए उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का जन मन में संचार किया। ये कार्य 1 या 2 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका विवरण एक ही स्थान पर कर दिया गया है। सृष्टि का कण कण एवं जनमन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।